तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क वर्ण का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कंठ, जो कि आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उच्चारण स्थान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो ये देख लीजिएगा एक बार। दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो हिंदी वर्णमाला में क वर्ग से प वर्ग तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका क्या संधि संधि विच्छेद होगा? इसका आंसर होगा अनु जमा एसन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। अब चौथा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें से कौन सा होगा? पहला है पराजय, दूसरा है पराधीन, तीसरा है परामर्श और चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो पराधीन शब्द पर जमा अधीन से बना है, जिसमें पर उपसर्ग है, परा नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न है, भरपेट शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो भरपेट का अर्थ है पेट भरकर, जिसमें भर जो है ये अव्यय है, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न है, घी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? इसमें कौन सा होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि घी शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, जैसे कि घी गरम है। ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न है, पुस्तक शब्द किस वचन का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पुस्तक एक वचन है और इसका बहुवचन होगा पुस्तके। ठीक है, आठवां प्रश्न है, मेरा लड़का आलसी है, वाक्य में आलसी क्या है? तो क्या होगा? विशेष्य, विधेय विशेषण या प्रविशेषण? क्या होगा इसमें से? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो वह विधेय विशेषण कहलाता है, जहाँ यहाँ लड़का विशेष्य के बाद आलसी विशेषण आया है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नवा प्रश्न है, वह कल आएगा, वाक्य में कल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर क्या होगा? कल शब्द क्रिया के होने का समय बता रहा है, तो इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लाल शब्द रंग का बोध हो रहा है, तो अन्य जो है वो संख्यावाचक या परिणामवाचक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? इसमें से कौन सा होगा? बच्चा। बच्चा जो ये तद्भव शब्द है। ठीक है, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द होगा ना वो वच्छ होता है। क्या होता है? वच्छ। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। ये भी तत्सम शब्द है वच, और सी भी है आम्र, ये भी तत्सम शब्द है। 12वां प्रश्न है, पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अनिल का अर्थ वायु या पवन होता है, जबकि अनल का अर्थ अग्नि होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनल। 13वां प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द क्या है? अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अथ का अर्थ प्रारंभ होता है और यति का अर्थ समाप्त होता है। ठीक है, जो एक दूसरे का विलोम होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न है, जिन ढूंढा तिन पहिया गहरे पानी पेट, कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो इस कहावत का अर्थ है कि कठिन परिश्रम करने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किस आचार्य का है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ये जो है कथन आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बचपन। क्यों होगा? क्योंकि बचपन एक अवस्था को दर्शाता है, भाव को दर्शाता है, इसीलिए इसमें भाववाचक संज्ञा होगा। जबकि जो गंगा है यह एक व्यक्तिवाचक और सोना द्रव्यवाचक संज्ञा को दर्शाता है। ठीक है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हिमालय, नीम, पूर्णिमा, कौन सा होगा स्त्रीलिंग शब्द? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा। जो है ये भाषाओं के नाम हिंदी संस्कृत है, और नदियों के नाम गंगा यमुना है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है, वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? तो कितने होते हैं? तो वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, क्रमबद्धता और अन्वय। ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें कौन सा अशुद्ध है, हमें पहचानना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उज्जवल भी गलत है, बोल रहा है अशुद्ध है ना, तो उज्जवल भी सही है, कवित्री भी सही है, और आशीर्वाद भी सही है, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर ई। 20वां प्रश्न है, व्याकरण भाषा की क्या बताता है? व्याकरण भाषा का क्या बताता है? इसका आंसर क्या होगा? तो व्याकरण भाषा के नियम और शुद्धता दोनों को बताता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, अब एक, अच्छा नंबर नंबर गड़बड़ा गया है। चलिए फिर से देखते हैं। फिर पहला प्रश्न 21 की जगह पे पहला आ गया है, अधोलिखित शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तो अधोलिखित का संधि विच्छेद क्या होगा? अधः जमा लिखित। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी विसर्ग संधि। ठीक है, दूसरा देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका आंसर क्या होगा?
तो सामान्यतः भाषाओं, तिथियों और नदियों के नाम स्त्रीलिंग ही होते हैं। पानी, दही, घी आदि ये सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है, वह चलते चलते रुक गया। इस वाक्य में चलते चलते कौन सा पद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों होगा? क्योंकि चलते चलते यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब चौथा प्रश्न देखेंगे। अन्यवती शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द का सही संयोजन है, तो कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अन्यवती में अनु उपसर्ग और इति मूल शब्द है, तो उ और ई मिलकर वी बनाते हैं। और इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द समूह को पहचानिए। इसमें संज्ञा से कौन सा विशेषण बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कुलीन जो है ये कुल से बना है, जातीय जो है ये जाति से बना है, और नमकीन नमक से बना है। सभी संज्ञा शब्दों का ये सब विशेषण बना है। ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न है, वाक्पटुता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका आंसर क्या होगा? वाक्पटुता में शब्द जो है वाक्पटु है, और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न है, मोहन ने सोहन को किताब दी। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देना क्रिया के दो कर्म है। सोहन जो अप्रत्यक्ष कर्म है, और किताब जो है ये प्रत्यक्ष कर्म है। ऑप्शन नंबर सी होगा द्विकर्म। आठवां प्रश्न है, किस विकल्प में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। क्यों होगा? क्योंकि अपादान का क्या होता है? अलग होने का अर्थ होता है। जैसे दिया है, चूहा बिल से निकला, वह छत से गिर पड़ा, वो छत से अलग हो रहा है, और चूहा बिल से अलग हो रहा है। और लड़के घर से चले गए, ये लड़का घर से अलग हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नवा प्रश्न है, निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो निर्विवाद का अर्थ होता क्या है? बिना विवाद के। तो इसमें निस या निर अव्यय है, अतः यह अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चा जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होगा वच्छ, जो हमने आगे कर लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। 11वां प्रश्न है, प्रविशेषण का उदाहरण किस वाक्य में है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले हम जानते हैं प्रविशेषण क्या होता है। तो प्रविशेषण वे शब्द है जो विशेषण की विशेषता बताता है। तो यहाँ बहुत शब्द अच्छा विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न है, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? तो ऊंट का क्या होगा? ऊंट का स्त्रीलिंग रूप होगा उठनी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न है, साहित्य जीवन की है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुने। तो कौन सा होगा इसमें? साहित्य जीवन की क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, प्रतिछवि, प्रतिबिंब, प्रतिछाया, ये तीनों ही होगा। ठीक है। 14वां प्रश्न है, आंख शब्द के सही पर्यायवाची है। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नेत्र, विलोचन, दृग, अंबक, अक्षि, दृष्टि, लोचन, नयन, चक्षु,
ये सभी आंख के पर्यायवाची शब्द है। 15वां प्रश्न है, श और स ध्वनियों के उच्चारण स्थान है। इसका आंसर क्या होगा? श है तालव्य स है और एक मूर्धन्य स है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। इस वाक्य यह वाक्य किस प्रकार का है? कि इसमें निषेध का बोध हो रहा है, नहीं पढ़ूंगा, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 17वां प्रश्न है, समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो दैनिक लिखित हिंदी में अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करना, जो उसे बहुत ही ऊंचा समझने लगता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।